एक भिखारी के घर से 30 बोरा कैश मिला है। 30 बोरा कैश। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैश ही कैश आपको नजर आ रहा है। ये कैश भिखारी के घर से मिला। अब देखिए जरा, उसके बाद सिक्कों की गिनाई शुरू हुई। सिक्के निकाले गए, एक एक कर उनकी गिनती हो रही है। अब आइए आपको बताऊं, एक भिखारी के घर से इतना पैसा कैसे मिला। सभी अचंभित हैं। भिखारी से करोड़ों का कैश मिलने का मामला कर्नाटक के मांड्या का है। यहां की हुरुन निसा लंबे समय से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। सोचिए, वो 10 बाय 10 के कमरे में, किराए के कमरे में अकेली रह रही थी। रविवार को गंभीर बीमारी की वजह से अचानक उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कमरे की तलाशी ली गई तो करोड़ों का कैश मिला। बताया जा रहा है नकदी से भरी 30 से ज्यादा बोरियां कमरे में रखी थी। इन पैसों की गिनती हुई तो 10 बोरियों में 8 से 10 लाख रुपए कैश निकले, जबकि अभी भी 20 से ज्यादा बोरियों में मिले पैसों की गिनती बाकी है। घर से बरामद सारी नकदी को पास की मस्जिद को सौंप दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने महिला भिखारी के रिश्तेदारों को भी जानकारी दी। उनका कहना है कि आगे पैसों की गिनती उनकी मौजूदगी में होगी और फिर तय किया जाएगा कि यह पैसा किसे सौंपा जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। इसमें 2,21,000 पुरुष और 1,19,000 महिला भिखारी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 81,244 भिखारी हैं। इसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां 65,835 भिखारी मौजूद हैं। फिलहाल कर्नाटक में महिला भिखारी से मिले कैश की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब आपको बताऊं कि ये तो वो महिला जिसके पास से 20 बोरे मिले। अब देश में जो करोड़पति भिखारी हैं वो कौन कौन है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। भरत जैन, मांगीलाल और पप्पू कुमार। इसमें कई वो भी हैं जो अब कहते हैं नहीं, वो तो भीख नहीं मांगते। लेकिन देखिए भीख मांगकर कितनी और कैसे कमाई की है इन लोगों ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा कौन कौन उस लिस्ट में। इन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी माना जाता है, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। 54 साल के भरत 40 साल से भीख मांग रहे हैं और इनके पास 7.5 करोड़ की संपत्ति होने का दावा है। कहा जाता है कि मुंबई में वो 2 फ्लैट के मालिक हैं, जबकि ठाणे में 2 दुकानें हैं जिनसे किराया आता है। ये है मंगीलाल, इंदौर के चर्चित करोड़पति भिखारी और फाइनेंसर। वो इंदौर के मशहूर सर्राफा बाजार में 8 साल से भीख मांग रहे हैं। कहते हैं वो हर दिन 1,000 से 2,000 रुपए कमाकर ब्याज पर पैसा दे देते हैं। प्रशासन ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें निकाला तो संपत्ति का खुलासा हुआ। पता चला कि इनके पास 3 मंजिला मकान है, 3 घरों के मालिक हैं ये। इसके अलावा इनके पास 3 ऑटो हैं, 1 कार भी मौजूद है। एक और नाम, इन्होंने हादसे में पैर कटने के बाद पप्पू 8 साल से पटना में भीख मांग रहे हैं। दावा किया जाता है कि वो करीब 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। पटना में पप्पू कुमार के पास 2 जगहों पर कीमती जमीन मौजूद है, जबकि उनका बेटा एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। हर दिन वो भीख मांगकर 700 से 1,000 से ज्यादा कमा लेते हैं। अब आपको दिखाऊं, ये तो देश की बात हो गई। दुनिया में कौन सा मुल्क भिखारिस्तान है और भीख मांगने में आगे है? वो इकलौता देश है, नंबर 1 देश है पाकिस्तान। पाकिस्तानी अपने देश में भी भीख मांगते हैं और वीजा पासपोर्ट लेकर विदेशों में भी भीख मांगते हैं। कहां से आप? बेगैरत किस्म के लोग हैं ये। किधर भाग रही हो आप? किधर से हैं आप? मुझे बताएं आप कहां से हैं? आइए अब आपको बताऊं, दुनिया में नंबर 1 भिखारी पाकिस्तान आखिर कैसे बन गया। बहुत से मुल्क पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान है, उसमें सऊदी अरब भी है। भिखारियों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है पाकिस्तान। यहां करीब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास भिखारी हैं, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का करीब 16% है। भीख मांगना यहां 4 लाख करोड़ का कारोबार बन चुका है, जबकि पाकिस्तानी भिखारी दुनिया के लिए मुसीबत बन गए। सऊदी अरब, यूएई में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। 5 महीनों में खाड़ी देशों ने 22,000 पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। यह दावा पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है।
इन लोगों को भीख मांगने और अवैध घुसपैठ के कारण खाड़ी देशों से निकाला गया। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा भिखारी सऊदी अरब भीख मांगने जाते हैं और ये लोग उम्रा, टूरिस्ट या वर्क वीजा से सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाकर भीख मांगने के काम में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के भिखारी दुनिया की बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश की बात करते हैं और लगातार बरसात से कैसे स्थिति खराब हो रही है। रिकॉर्ड बरसात और बारिश में पब्लिक परेशान। देखिए जरा हालात क्या है। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर है। एक पूरा ऑटो पानी में पलट गया। आराम से कोई बात नहीं, डरो मत ना। इंजन बंद कर दे, इंजन। अरे ड्राइवर की क्या गलती इसमें। अब देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संगम विहार की। संगम विहार दिल्ली की तस्वीर। स्कूल वैन फंस गई पानी में, बच्चियां धक्के लगा रही हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, हृदय विदारक है। इस शख्स की बच्ची गिर गई थी, नाले में बच्चा बह गया और देखिए कचरे में ये शख्स अपने बच्चे को तलाश रहा है, कचरे में। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है ये। पैंट पकड़, पैंट ऐसे ही। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। ये देखिए हाईटेक सिटी कहा जाता है गुरुग्राम। देखिए ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, नीचे बस पानी में फंसी हैं। ये स्कूल बसों की हालत आप देख रहे हैं। ऊपर फ्लाईओवर है जिसमें ट्रैफिक जाम है, नीचे बसें पानी में जाम खड़ी हैं। अब देखिए उत्तराखंड के पौड़ी से तस्वीर आई है। लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद पूरा रास्ता बंद हो गया। आगे रे, डाल आगे रे। ओए, ओ रब्बा, ओए। आगे रख। अब उसके बाद देखिए स्थिति है उत्तराखंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, बहुत से लोग नदी में फंस गए थे। उसके बाद देखिए लोगों को एक एक कर एसडीआरएफ की टीम हटाने और बचाने की कोशिश कर रही। और एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए किस तरह से ललितपुर में क्या हुआ। यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज धार में बाइक बह गई है, पानी का बहाव इस कदर तेज था। पकड़